हेलो फ्रेंड। आज का ये वीडियो मेरा उन छात्रों के लिए है वे कहते हैं कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। कभी आपने जानना चाहा कि आपका पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता? कभी जाना है इस चीज़ के बारे में? नहीं। आज मैं उन बिंदुओं के बारे में बात करूंगा जिससे कि आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता। अगर आप इन चीज़ों पर काम करते हैं तो मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि आपका पढ़ाई में मन लग जाएगा। तो आइए हम डिस्कस करते हैं उन बिंदुओं पर। मेरा नाम सोमेश कुमार है। सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये है कि कभी कभी छात्रों को यही नहीं पता होता है कि आखिरकार उन्हें पढ़ना क्या है। बस वो पढ़े जा रहे हैं लेकिन उन्हें पता ही नहीं क्या पढ़ना है। तो ये भी एक कारण होता है पढ़ाई में मन ना लगने का। तो इसलिए सबसे पहले अपने आप को सुनिश्चित करें कि हमें पढ़ना क्या है, उसी आधार पर पढ़ाई करें। दूसरा पॉइंट है कि ज्यादातर छात्रों का देखा गया है कि उनकी कोई दिनचर्या ही नहीं होती है, कोई दिन का गोल ही नहीं होता है। सबसे पहले जरूरत है कि एक अपने दिन के गोल को बनाने की, एक टास्क बनाने की। क्योंकि आप आज पढ़ लिए कल नहीं पढ़े, परसों नहीं पढ़े, तो ये कहीं ना कहीं पढ़ाई में ना मन लगने का भी एक कारण होता है। इसलिए अपने डेली के टास्क को बनाएं, गोल्स को बनाएं और उसी आधार पर पढ़ाई करें। आते हैं अगले पॉइंट की तरफ। कुछ छात्रों को तो यही नहीं पता होता है कि हमें कैसे पढ़ना है, बस उन्होंने बुक उठाई और पढ़ना शुरू कर दिया। इसलिए सबसे पहले जरूरत है कि आप डेली का टास्क जो बना रहे हैं उसके अनुसार किस प्रकार से पढ़ेंगे, कैसे पढ़ना है। आज अगर आप मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ पढ़िए, इतने घंटे आपको मैथ पढ़ना, उतने घंटे मैथ पढ़िए। उतने घंटे जीएस पढ़नी है, उतने घंटे जीएस पढ़िए। करंट अफेयर्स पढ़ना, करंट अफेयर्स पढ़िए। तो इसलिए सबसे पहले जरूरी है आपको कैसे पढ़ना है ये आपको डिसाइड करना है। और बहुत सारे छात्र तो ऐसे भी मिलेंगे वो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं पर उस परीक्षा के सिलेबस के बारे में ही जानकारी नहीं है। बस सिलेबस के बारे में सबसे पहले हम किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो हमको उसको सिलेबस देखना चाहिए। उस सिलेबस को देखने के बाद आप कोशिश करिए कि उसको एक कहीं पेज पर नोट कर लें और जहां आपकी टेबल चेयर रखी है वहां सामने से पढ़। जब आप डेली उस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो यकीन मानिए कुछ दिनों बाद वो सिलेबस आपको बहुत छोटा दिखेगा। लेकिन उस पहले परीक्षा देने से पहले उस सिलेबस के बारे में अच्छे से पढ़ ले, जान ले, तब उसके बाद अपनी पढ़ाई उस सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टार्ट करें। और बहुत सारे छात्रों की एक समस्या रहती है कि वो अपने दिमाग को शांत ही नहीं रख पाते। भाई रखे भी कैसे, क्योंकि पढ़ाई के अलावा उनको सब कुछ याद रहता है। जैसे आज मुझे क्या करना है, कल मुझे क्या करना है, परसों मुझे क्या करना है। और यहाँ तक कि देखा जाए कुछ छात्र को महीने और साल भर तक का प्लान बता देंगे कि मुझे क्या करना है। मुझे साल भर बाद शिमला जाना है कि कश्मीर जाना है कि गोवा जाना, तो फलाने दोस्त का बर्थडे आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। पढ़ाई के अलावा सब कुछ याद रहेगा। तो इसलिए दोस्त, जरूरत है आप पढ़ाइयों की चीजों को याद रखें, पढ़ें, मेहनत करें। अगला पॉइंट आता है कि कुछ छात्र अनेक समस्याओं से घिरे होते हैं। वो कहते हैं हम इसलिए पढ़ नहीं पाते। समस्याओं को किसने जन्म दिया है? आपने ही ना। आप ही की समस्या है। और समस्या कैसी होती है? घर की, पड़ोसी की, प्रेमी की, प्रेमिका की। ये ध्यान रखिए, इन समस्याओं का निदान, इन समस्याओं का हल, समस्या को सॉल्यूशन सिर्फ आपके पास है। और वो सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि आप पढ़कर सफल हुए। अगले पॉइंट पर आते हैं।
आपको ऐसे बहुत सारे छात्र मिल जाएंगे जो सिर्फ सपने देखने में व्यस्त है, सिर्फ सपने देखते हैं लेकिन उस सपनों को पाने के लिए मेहनत नहीं करते। सपने देख लिए, बस मुझे ये बन रहा है, बस पहले सपने देख रहे हैं। लेकिन उस सपने को पाने के लिए मेरे दोस्त जो मेहनत करनी है, जो लगन लानी है, जो शिद्दत करनी है, जो अपने आप को उसमें तपाना है, वो बहुत जरूरत है। उस सपने को अपना मोटिवेशन बनाओ, उस सपने को अपनी ताकत बनाओ, उस सपने को लेकर आगे बढ़ो। तब वो सपना आपका साकार होगा। सपने देखना नहीं, उस सपने को पाने के लिए आपको मेहनत करनी चाहिए। अगले पॉइंट पर आते हैं। कहते हैं कि अधिकतर छात्र तो इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि आखिरकार मैं सफल नहीं हुआ, मेरे घर वाले और पड़ोसी क्या कहेंगे। मेरे दोस्त, सफल होना ना होना आप परीक्षा देंगे तब की बात है। उससे पहले आप इन चीजों को मत सोचो। उससे पहले आप सिर्फ ये सोचो, आई विल गिव माई 100% इन नेक्स्ट टर्म्स। ये ध्यान रखो, क्योंकि अरे घर वाले पड़ोसी कुछ नहीं कहेंगे अगर आप परीक्षा में सफल हो जाएंगे तो। और सफलता के लिए क्या है? सफलता के लिए एकमात्र क्या है? आपका कठिन प्रयास, आपका प्रयास। अगर आप उस प्रयास को 100% कर रहे हैं, उस प्रयास को 100% तब्दील कर रहे हैं, तो आप यकीन मानिए, आपके घर वाले या पड़ोसी कुछ भी कहेंगे ना, आपके दिमाग में, आपके मन में वो बात नहीं आएगी, क्योंकि यू विल गिव योर 100%। इसलिए सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दें, सिर्फ मेहनत करें। अच्छा, अगला पॉइंट आते हैं कि जो अधिकतर छात्रों से जुड़ा होता है। इन छात्रों से बहुत सारे लोग, इस समस्या से बहुत सारे लोग ग्रसित होते हैं, पीड़ित होते हैं। मैं मानता हूँ कि ये एक सबसे बड़ा कारण हो सकता है, लेकिन परंतु इस कारण का निदान भी आप ही है, आप ही की मेहनत है। ये है कि मतलब कुछ लोग आर्थिक तंगी के चलते पढ़ नहीं पाते हैं। एक बात मुझे बताइए, अगर आप उस आर्थिक तंगी को बार बार दिमाग में लेकर चलेंगे, तो क्या आप उस समस्या को खत्म कर सकते हो? नहीं। उस समस्या को खत्म सिर्फ किस लिए किया, कैसे किया जा सकता है? इस समस्या को खत्म करने का एकमात्र उपाय है कि आपका परीक्षा में सफल होना। और फिर आपको चिंता किस बात की? जो माँ बाप आपकी मेहनत कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, आपके लिए पैसे भेज रहे हैं, इतनी मेहनत करने के बाद वो आपको 0.1% टेंशन नहीं देना चाहते, तो आप टेंशन क्यों लेना चाहते हैं? वो आपसे उम्मीदें, आपसे आशाएं, आपसे होप लगाए बैठे हैं कि आप सफल होंगे और हमारी आर्थिक तंगी को खत्म करने वाले एक, कहते हैं ना कि एक मसीहा बनेंगे। अब जानते हैं, आप यहाँ बाहर रहकर तैयारी कर रहे होते हैं, माँ बाप बड़े प्राउड से कहते हैं मेरा बेटा वहाँ तैयारी कर रहा है। तो इसलिए जरूरी है, इन सब चीजों का एक ही समाधान, एक ही सॉल्यूशंस और एक ही निदान निकलता है। वो ये निकलता है, आपको कड़ी मेहनत करनी है। आपको मेहनत के अलावा कुछ नहीं, सिर्फ मेहनत करनी है और सफलता पानी है, जिससे कि जितना आप समस्याओं के बारे में सोच रहे हैं, वो समस्याओं को आप खत्म कर सकें। तो सफलता ही एकमात्र आपकी समस्या का निदान है। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अच्छा, कुछ छात्र पिछले परिणामों को लेकर बैठे होते हैं कि मैंने इतनी मेहनत की थी, मैं सफल नहीं हो पाया, इस बार भी नहीं हुआ तो क्या होगा। इन छात्रों के लिए मेरे पास एक ही सॉल्यूशंस है, और वो ये है कि पिछले परिणामों से आप सीखिए, आप जानने की कोशिश करिए कि आपने क्या कमियां पिछले एग्जाम में की थी, किस सेक्शन में, किस पोर्शन में, किस सब्जेक्ट में आप कमजोर रहे, जिसमें आपके मार्क्स कम आए, जो आपकी असफलता का कारण बना। उस बिंदुओं पर अकर काम कीजिए। उन बिंदुओं पर काम करेंगे तो ये निश्चित मानिए, जब आप
कि आपको आने वाले एग्जाम में सफलता मिलेगी, लेकिन पिछले परिणामों को देखकर निराश मत होइए। पिछले परिणामों से आप सीखिए, क्योंकि जानते हैं कभी कहा जाता है, असफलता ही सफलता की कुंजी होती है। असफल व्यक्ति ही क्या करता है, उन बारीकियों को सीखता है, फिर वो सफलता के लिए अपनी सीढ़ियां तैयार करता है। वो एक छोटा सा कॉमन सा एक एग्जाम्पल है कि चींटी बार बार चढ़ती है, इसलिए असफलता से सीखना चाहिए आपको, और आपको मेहनत करनी चाहिए उस पोर्शंस पर जो आपके पिछले परिणाम को सफलता में नहीं बदल पाए, उन बिंदुओं पर आप मेहनत करें। अब अगला पॉइंट जो कुछ छात्रों को मेहनत करने से रोकता है, ये देखा जाता है, कहा जाता है, बहुत सारे छात्र कहते हैं कि यार उसने इतनी मेहनत की उसका नहीं हुआ, तो मैं तो इतनी कम मेहनत करता हूँ, मेरे कैसे हो जाएगा। उन छात्रों के लिए एक ही निर्देश है मेरा, हो सकता है कि वो छात्र उन बिंदुओं पर मेहनत ही नहीं कर पाया हो, या वो बिंदु उसके बीक रह गए हो, जिसके कारण उसका परिणाम असफल रहा या उसके हित में नहीं आया। लेकिन वो छात्र फिर से मेहनत कर रहा है आने वाली परीक्षाओं में सफलता पाने के लिए, देखिए आप उसके बारे में सोचकर अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। इसलिए याद रखो, आप सिर्फ अपनी मेहनत करिए, अपना 100% दीजिए, आप अपने आप पर दृढ़ विश्वास रखिए, आप सफल हो, क्योंकि मेहनत, याद रखो, हमेशा रंग लाती है। अपना प्रयास करते रहिए, अपना 100% देते रहिए, वन डे यू विल बी सक्सेस। इन ये मेरी इतने सारे पॉइंट्स थे जो कहीं ना कहीं छात्रों को पढ़ने से रोकते हैं। तो याद रखिए कि आप इस मैदान में उतरे हुए अकेले योद्धा हैं। आपके पास हजार समस्याएं आएंगी, हजार समस्याएं दिमाग में चलती रहेंगी, लेकिन उस समस्याओं को निदान करना, उन समस्याओं को दूर करना सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है। आप अकेले योद्धा, अकेले वीर हैं जिस मैदान में आप उतरे हैं। लोग आएंगे, आपसे बातें करेंगे, आपके बारे आपको बताएंगे चीजों को लेकर, लेकिन फिर भी लड़ना सिर्फ आपको है। और जो अंत तक लड़ता है वही विजयी होता है, ये आप देख लीजिएगा। इसलिए आपको मेहनत करनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ सफलता के लिए मेहनत करनी है। किसी भी समस्या को दिमाग में नहीं लाना है, क्योंकि हर समस्या का निदान आपकी सफलता है। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा हो उसको सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। थैंक यू सो मच।